श्री राघवेंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष देसाई है। मैं ज्योतिष और वास्तु सलाहकार हूँ और पिछले 10 साल से इस क्षेत्र में कार्यरत हूँ। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक मांगलिक व्यक्ति का दूसरे नॉन मांगलिक व्यक्ति से विवाह हो सकता है क्या? मंगल दोष क्या है? मंगल दोष कैसे होता है? मंगल दोष के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? मंगल दोष के कैसे फल मिलते हैं? मंगल दोष में मंगल का हर स्थान में क्या फलित मिलता है? ये इस बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके पहले आप सबसे यह निवेदन है कि अगर आपको मेरा काम, मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन है ऊपर दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ और अच्छा अच्छा काम कर सकूँ। तो दोस्तों, चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि मांगलिक दोष क्या है और वो कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैंने एक कुंडली दी हुई है जिसमें लाल कलर के टिक मार्क्स दिए हुए हैं। उन स्थानों में अगर मंगल हो, जैसे प्रथम स्थान है, चतुर्थ स्थान है, सप्तम स्थान है, अष्टम स्थान है और व्यय स्थान है, इन 5 स्थानों में अगर मंगल स्थित हो तो कुंडली में मंगल दोष होता है। इसके अलावा दूसरे स्थान में दक्षिण भारत में यह माना जाता है कि अगर मंगल दूसरे स्थान में स्थित है तो भी मंगल दोष है। तो इसीलिए इन 6 स्थानों में अगर कुंडली में मंगल हो तो आपको मंगल दोष है, ऐसे समझना चाहिए। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि हर स्थान में मंगल का क्या फल होता है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि मंगल का स्वभाव कैसा है, मंगल किस तरीके का ग्रह है। ये दोष सिर्फ मंगल को ही क्यों लगता है? अगर प्रथम स्थान में शनि हो या राहु हो तो ये दोष क्यों नहीं लगता? मंगल दोषी क्यों माना जाता है? इसके पीछे हमें सबसे पहले मंगल क्या ग्रह है, कैसा ग्रह है, इसका कैसा स्वभाव है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मंगल जो ग्रह है वो बहुत ही स्वतंत्र तरीके का, स्वतंत्र वृत्ति रखने वाला ग्रह है। उसको हमेशा फ्रीडम चाहिए, वो हमेशा फ्रीडम चाहने वाला ग्रह है। वो किसी के बंधन में नहीं रह सकता, उसको बंधन पसंद नहीं है। अगर उसको बांध के रखने की कोशिश की जाए तो वो बहुत ही अपना पूरा जोर लगाकर आज़ाद होने की कोशिश करेगा। तो मंगल नेचुरली, कोई जब रिलेशनशिप में आता है, कमिटमेंट में आता है, शादी में आता है, तो मंगल को दबाने की कोशिश होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत ही स्वतंत्र है, उसको अगर कोई उसके लाइफ में अगर दबाने की कोशिश करे तो वो ऑब्वियसली बहुत पूरी ताकत लगा देगा छूटने के लिए। झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, फ्रस्ट्रेशंस बढ़ेंगे उसके लाइफ में, जिसके वजह से वह व्यक्ति स्ट्रेस में आ जाएगा, उसका गुस्सा बढ़ जाएगा। उसको गुस्सा बाहर निकालने का मतलब एक अवसर मिलेगा, या वो अवसर ढूंढेगा, या किसी पे हाथ उठा सकता है, किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती कर सकता है। बहुत तरीके की चीज़ें वह कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा कि उसको आज़ादी मिले। उसको वो बंधन में घुटन महसूस होती है, वो घुटना पसंद नहीं करता। इसलिए मंगल का प्रभाव इस तरीके का होता है। मंगल एक बहने वाली शक्ति है, एक विद्युत शक्ति है, जिससे वो सिर्फ बहती जाती है। उसको अगर तुम पकड़ने की कोशिश करो तो आपको करंट लग सकता है, झटका लग सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़ोरदार ताकत है उसमें। मंगल ऐसा ग्रह है जिसको लीडरशिप चाहिए, जिसको लड़ाई करना पसंद है, जिसको लाइफ में चैलेंजेस पसंद है, जिसको रुकना पसंद नहीं है, जिसको हमेशा दौड़ते रहना पसंद है, लड़ाई में जीतना पसंद है। तो इस तरीके का ग्रह जब आपके लग्न स्थान में हो, चतुर्थ स्थान में हो, सप्तम स्थान में हो, अष्टम स्थान में हो, व्यय स्थान में हो, तो वो वैवाहिक जीवन में नेचुरली बहुत तूफान उत्पन्न करेगा। इसीलिए मंगल दोष के कारण लोगों के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। जब मंगल प्रथम स्थान में होता है तो व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाता है, बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्र वृत्ति का बनाता है, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा होने की संभावना होती है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। ऐसे लोगों की आप अंग कांति देखोगे तो उनको, उनके शरीर में लाल रंग की छटा होती है। अगर आप उनकी चमड़ी ज़रा से खींच लो तो अंदर एकदम लाल कलर आपको दिखाई देगा, लाल हो जाते हैं एकदम, क्योंकि उनका मंगल बलवान है। पहले घर में मंगल है, या मंगल की मेष राशि है, या वृश्चिक राशि है, या मंगल का लग्न स्थान से संबंध है, तो ऐसे व्यक्तियों के चेहरे पर आपको लाल रंग की छटा दिखेगी। रंग कांति उनकी लाल कलर की होती है।
ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा असर्टिव होते हैं, उनको लीडरशिप चाहिए होती है, उनको अधिकार चाहिए होता है, कोई भी चीज़ में वो दब के नहीं रह सकते, किसी के भी हाथ के नीचे वह काम नहीं कर सकते, उनको अपना एक अलग पावर चाहिए होती है जिसको वो दूसरों पे लाद सके। वह दूसरों पे लादना जानते हैं, लेकिन उन पे कोई लादने की कोशिश करे तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से झटका देंगे सामने वाले को। तो ऐसे व्यक्ति से अगर यदि आप शादी करते हो तो ऑब्वियसली आप या तो आप उसके कंट्रोल में रहो, या तो आप उसको दबाने की कोशिश मत करो, तभी जाकर आपका वैवाहिक जीवन सुखी रह सकता है। अदरवाइज़ दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। दूसरे स्थान में मंगल हो तो आपके कुटुंब में जो बाकी लोग होते हैं वो ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, वो ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं। ऐसे लोगों के घरों में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक वातावरण होता है, हर कोई बहुत जल्दबाजी में होता है, हर कोई बहुत चिड़चिड़ा होता है, हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में होता है, एक्साइटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़बड़ाने वाला होता है, बहुत ज़्यादा बातें करने वाले लोग होते हैं, हर चीज़ में घुसने वाले लोग होते हैं, हर चीज़ में अपनी चलाने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों के घर में ही वातावरण दूषित रहता है, वातावरण हमेशा गर्म रहता है, कोई भी चीज़ पे रिएक्ट करने के लिए सब तैयार होते हैं, कुछ भी मौका मिल जाए बस तो बस चढ़ बैठे, सब चढ़ जाएंगे एक साथ, ऐसा वातावरण होता है। तो ऐसे घर में नेचुरली दूसरे घर में मंगल हो तो वहाँ पे घर में कलह होता है, कुटुंब में कलह होता है, और वह सप्तम स्थान से अष्टम स्थान है, इसलिए जो आपकी जोड़ीदार है, आपका जो वैवाहिक जीवन साथी है, उसकी आयु कम होने की संभावना होती है, उसको प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। इसीलिए दूसरे स्थान में अगर मंगल हो तो भी मंगल दोष माना जाता है। इसके बाद चतुर्थ भाव में अगर मंगल हो तो वह आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब करता है। चतुर्थ स्थान जो है वो आपका मानसिक सुख का स्थान है, आपका मातृ सुख का स्थान है, आपके घर में जो वातावरण है, घर के अंदर वास्तु के अंदर जो वातावरण है उसका स्थान है। तो जब मंगल चतुर्थ भाव में होता है तो व्यक्ति घर के अंदर कदम रखते ही चिड़चिड़ा हो जाता है, घर के अंदर कदम रखते ही उसकी लड़ाइयाँ हो जाती है, झगड़े होते हैं, क्योंकि घर का वातावरण वैसा होता है। उसकी माँ जो होती है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होने की संभावना होती है, व्यक्ति की माँ की वजह से उसकी शादी में कलह होने की संभावना होती है। जब चतुर्थ स्थान में मंगल होता है तो यह स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए चतुर्थ भाव में मंगल अच्छा नहीं माना गया है, घर के वातावरण में ही प्रॉब्लम होता है। तो इसके बाद जो सप्तम स्थान में मंगल आता है तो जैसे लग्न स्थान का उसका फल है, उसी तरह सप्तम स्थान का फल उसकी जीवन साथी के इसमें मिलेगा आपको। कि व्यक्ति का जीवन साथी बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, या अगर लड़की की कुंडली है तो लड़का जो उसको मिलेगा वो मारपीट करने वाला मिल सकता है, फिज़िकल अब्यूज़ करने वाला मिल सकता है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हरासमेंट करने वाला मिल सकता है। ऐसे व्यक्तियों को सेक्स की बहुत ज़्यादा भूख होती है। सप्तम स्थान और अष्टम स्थान दोनों स्थानों में मंगल हो तो सेक्स की बहुत ज़्यादा भूख होने की संभावना होती है, बहुत ज़्यादा हवस होने की संभावना होती है, तो वह ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं कभी कभी। और अगर व्यक्ति आदमी हो तो उसकी बीवी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव की हो सकती है, बहुत ज़्यादा अधिकार दिखाने वाली हो सकती है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकती है, असर्टिव हो सकती है, जिसको किसी के नीचे दबना पसंद नहीं, जो किसी के नीचे दबकर नहीं रह सकती। अगर उसको दबाने की कोशिश की जाए कि तुम घर में काम करो, घर में बहू बन के रहो, बाहर मत जाओ, तो वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से दो लाफे लगा देगी, तो थप्पड़ लगा देगी, सीधा उल्टा जवाब दे देगी, पर वो किसी के नीचे दब के नहीं रहेगी। तो ऐसे स्वभाव की वजह से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कलेश होता है। इस तरीके से सप्तम स्थान का मंगल जो है वो ज़्यादा डैमेजिंग होता है। अष्टम स्थान में जब आप जाते हो तो अष्टम स्थान जो है, जो आपकी आयुर्मान का भी स्थान है, आपकी दीर्घायु है, मध्यायु है या अल्पायु है, ये बताने वाला स्थान है। मंगल जैसा ग्रह जब इस स्थान में आता है तो वो तुरंत ज़िंदगी काट सकता है, उसका जो फल है वो एक झटके में रिजल्ट देना है। मतलब मंगल बहुत ज़्यादा सोचता नहीं, बहुत ज़्यादा ध्यान विचार नहीं करता, कोई भी काम करने से पहले वह सीधा एक घाव दो टुकड़ा करने में बिलीव करता है। तो ऐसे व्यक्तियों के अष्टम स्थान में मंगल होने से झट से मृत्यु होना, एक्सीडेंट में मृत्यु होना, एकदम से बिना किसी कारण की मृत्यु हो जाना, ऐसे योग आने की संभावना होती है। अगर यह मंगल लड़की के कुंडली में अष्टम स्थान में है तो इसको वैधव्य योग होने की संभावना होती है, पति की जल्दी मृत्यु होने की संभावना होती है। अगर यह नहीं हो रहा है तो उसके जो ससुराल वाले हैं वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा अपना अधिकार जताने वाले लोग होते हैं।
जैसे मैंने धन स्थान के लिए रिजल्ट बताए थे, दूसरे स्थान में मंगल है, उसी तरीके से अष्टम स्थान में लड़की के घर से लोग इस तरीके के होते हैं, वो ज़्यादा घुसपैठ करते हैं आपके वैवाहिक जीवन में, बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा लड़की को चढ़ाने की कोशिश करते हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो, ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो उस वजह से दोनों की ज़िंदगी में तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा डोमिनेशन की वजह से तकलीफ़ होती है। कभी कभी लड़के के घर वाले होते हैं, वह लड़की के लिए लड़के के घर वाले, ससुराल वाले ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से सप्तम और अष्टम स्थान का मंगल ज़्यादा खराब होता है। लेकिन अगर इस मंगल पर बाकी ग्रहों का कुयोग हो, जैसे राहु हो, शनि हो, इन ग्रहों की दृष्टि हो, तभी जाके वो ज़्यादा खराब रिजल्ट देता है। अगर अष्टम स्थान का स्वामी या सप्तम स्थान का स्वामी भी इसी तरीके से खराब हो, तब ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके बाद 12वें स्थान का जो मंगल है, 12वां स्थान जो है अभी आपका व्यय स्थान है, जो आपके लग्न से व्यय बताता है, हर चीज़ का होने वाला व्यय। मंगल जब 12वें स्थान में होता है तो व्यक्ति बिना किसी कारण के खर्चा करने वाला होता है, बिना किसी कारण के पैसे उड़ाने वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों के लाइफ में उनको बड़े प्लेजर्स मिलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उनको मतलब हवस ज़्यादा होने की संभावना होती है, हवस के शिकार हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्स की भूख होने की संभावना होती है, क्योंकि वह स्थान जो है वह बड़े प्लेजर्स का स्थान है, संभोग सुख मिलने का स्थान है। तो इसलिए यहाँ पे मंगल व्यक्ति को ज़्यादा कामुक बनाता है, ज़्यादा संभोग सुख की आशा करने वाला बनाता है। इस तरीके से वह दूसरे व्यक्ति पर अपना अधिकार जताने की कोशिश कर सकता है, ज़्यादा भूख होने की वजह से कभी कभी बाहर अफेयर्स भी कर सकता है। इस तरीके से व्यय स्थान के मंगल का फल है। इस तरीके से मंगल 1, 2, 4, 7, 8, 12 स्थान में हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है मैरिड लाइफ में। व्यय स्थान में मंगल आपके जो जीवन साथी है उसके आरोग्य में, उसके हेल्थ में तकलीफ दे सकता है, क्योंकि व्यय स्थान जो है वह सप्तम से छठा स्थान है। आपके जीवन साथी के लाइफ में एक्सीडेंट्स होना, उसके साथ उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें जब व्यय स्थान में मंगल हो तब होती है। सप्तम स्थान पे यह सारे स्थानों से मंगल की दृष्टि पड़ती है, सिर्फ धन स्थान और अष्टम स्थान का छोड़कर हर स्थान का मंगल सप्तम स्थान पर या तो दृष्टि डालता है या तो सप्तम स्थान में होता है। इसलिए वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को परेशानी भुगतनी पड़ती है। इस तरीके से मंगल का आपने सारे स्थानों में फल देखा। यह मंगल अगर बाकी ग्रहों से दूषित हो या खराब नक्षत्र में हो या इन स्थानों के अधिपति अगर खराब हो तभी जाकर तीव्र फल मिलते हैं, नहीं तो फिर इतना घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। जब मंगल की कुंडली कैसे मिलाई जाए, ये जब प्रश्न आता है तो जिस व्यक्ति का मंगल जिस स्थान में है उसके जीवन साथी का मंगल अगर उसी स्थान में हो तभी जाकर कुंडली मिलाई जाए तो ज़्यादा कंपैटिबल होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर किसी का मंगल प्रथम स्थान में हो तो सामने वाले व्यक्ति का मंगल या तो सप्तम स्थान में या तो प्रथम स्थान में हो तो ज़्यादा कंपैटिबिलिटी मिलने की संभावना होती है। अगर उसी स्थान में शनि हो, सपोज़ किसी के अष्टम स्थान में मंगल है और दूसरे के अष्टम स्थान में शनि है, तो जिसके अष्टम स्थान में मंगल है उसकी हवस ज़्यादा है, उसकी खाने की भूख ज़्यादा है, उसकी संभोग की भूख ज़्यादा है। लेकिन दूसरे उसके जीवन साथी के अष्टम स्थान में शनि है तो उसको बिल्कुल भी संभोग की इच्छा नहीं होती, उसको बहुत ही कम खाना चाहिए, उसको भूख ही कम लगती है। तो ऐसे दोनों में कंपैटिबिलिटी कैसे हो सकती है? यहाँ पर दोनों की प्रॉब्लम्स होती है। जिसका मंगल स्ट्रांग है उसको फ्रस्ट्रेशन आता है, वो शादी तोड़ने के लिए देखता है या बाहर अफेयर करने के लिए देखता है। इस तरीके से आपको रिजल्ट्स जानने चाहिए कि मंगल कैसे फल दे सकता है, किस तरीके से रिजल्ट दे सकता है। तो जिस व्यक्ति को मंगल है, अगर उसकी कुंडली आप दूसरे मांगलिक व्यक्ति से मिला रहे हो तो कोशिश यही करनी चाहिए कि दोनों का मंगल एक ही स्थान में हो, तभी जाके वह बैलेंस होता है। या फिर अगर आप एक व्यक्ति मंगलिक है और दूसरी नॉन मंगलिक है तो उन दोनों में बैलेंस कैसे क्रिएट किया जा सकता है ये कुंडली में देखना चाहिए। एक का मंगल 8वां है, दूसरे का शुक्र 8वां है तो भी चलता है। इस तरीके से सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी में बैलेंस आता है। तो ये तरीका है मैच मेकिंग करने का। मंगल दोष जो लोग कहते हैं कि लो मंगल दोष है, हाई मंगल दोष है या मंगल सौम्य है, मंगल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब बकवास है। कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है कि मंगल सौम्य है या ज़्यादा पावरफुल है। मंगल मंगल होता है, वो रिजल्ट देने ही वाला है, वो चाहे कैसा भी हो। सिर्फ उस पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या शुभ ग्रह उसके साथ हो तभी उसके रिजल्ट देने की इंटेंसिटी जो है कम होती है। लेकिन वो मंगल सौम्य है या ज़्यादा है ऐसा कुछ नहीं होता।
दूसरा प्रश्न लोगों का ये होता है कि 28 साल के बाद मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाता है, तो यह भी इसके पीछे कोई सच नहीं है, कोई इसका रीज़न नहीं है कि 28 साल के बाद उसका दोष कम हो जाता है। मंगल का प्रभाव रहेगा ही। एक व्यक्ति का स्वभाव मरने तक रहता है, वैसा ही रहता है, वो बहुत ज़्यादा बदलता नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट स्वभाव कभी नहीं बदलता। इसलिए जो मंगल है उसकी जो एनर्जी होती है, सेक्सुअल एनर्जी होती है, वो उम्र के साथ कम हो सकती है, लेकिन खुजली कम नहीं होती। लोगों में जो खुजली होती है वो हमेशा ही रहती है। तो वो मंगल के प्रभाव से अगर है तो वो कम होने की संभावना बहुत ही कम है या तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए 28 साल के बाद मंगल का प्रभाव कम होता है ऐसा कोई मानना ज़रूरी नहीं है। मंगल का प्रभाव हमेशा रहता है। इसके बाद जो लोगों का प्रश्न है वो, क्या मांगलिक व्यक्ति दूसरे नॉन मांगलिक व्यक्ति से विवाह कर सकती है क्या? तो जी हाँ, ज़रूर कर सकती हैं। अगर कुंडली अच्छी तरीके से मैच करी है आपने, अगर दोनों में कंपैटिबिलिटी है, अगर दोनों की लॉन्जेविटी अच्छी है, ये सारे फैक्टर्स अगर कुंडली में अच्छे हैं, तो आप ज़रूर विवाह के लिए अनुमति दे सकते हैं। कुंडली मैच हो सकती है। इस तरीके से मंगल दोष पर आपको उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मैंने कुछ मिस किया है या कुछ कहने का रह गया है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया, आपका कोई सवाल का निवारण हुआ या नहीं हुआ, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके ऊपर आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। जब आप फीडबैक देते हो तो मुझे समझ में आता है कि क्या रह गया, क्या नहीं रह गया, आगे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या वीडियो में और ऐड किया जा सकता है। इस तरीके से वीडियो और बेटर होने में आपकी मदद मुझे हो सकती है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। और ऐसे ही मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार। श्री कृष्णार्पणमस्तु।